valuable and good questions. Now I would like to call our honorable principal sir. Please give your speech. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hamidan wa musalli'an amma ba'd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله. मोहतरम डायरेक्टर साहब, असातिज़ा इकराम और मेरे प्यारे बच्चों, तकरीबन 2 घंटे से आप लोग नसीहत की बातें सुन रहे हैं और 2-4-5 मिनट के लिए मैं भी यहाँ खड़ा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का अटेंशन लेना चाहूँगा। हर एक का ध्यान मेरी तरफ हो और जब मैं कोई सवाल करूँ उसका जवाब भी मिले। अगर किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं रहेगा, उसका नाम पुकारेंगे, उसको खड़ा होना होगा। तो इसके बाद मैं अपनी बातें शुरू करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज का ये प्रोग्राम का नाम दिया गया है फ्रेशर्स वेलकम प्रोग्राम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 100 से भी ज़्यादा नए बच्चे हैं और बाकी सारे पुराने हैं। तो फ्रेशर्स का वेलकम है, स्कूल में स्वागत है। उनके लिए सआदत की बात है, खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक अच्छा स्कूल में दाखिल कराया और उनको मौलाना आज़ाद इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने की तौफीक नसीब हुई। इसके लिए हम सभी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसके बाद स्कूल के डायरेक्टर मौलाना मोहम्मद रिजवान सलफ़ी का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने अपनी बड़ी मेहनत से, कोशिश से इतना बड़ा इदारा आपके लिए खड़ा किया है ताकि आप लोग एक अच्छे माहौल में, इंग्लिश वातावरण में तालीम हासिल कर सकें। और जिस तरह से बच्चे और गार्जियन दोनों तरफ से अगर कोऑपरेशन मिलता है तो अच्छी तालीम देना संभव होता है। और हम सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं तालीम और तरबियत के लिए। ये दोनों उर्दू वर्ड है, अरबी वर्ड है। तालीम यानी एजुकेशन और तरबियत ट्रेनिंग, यानी आपको सिर्फ हुरूफी ज्ञान या अक्षरिक ज्ञान ना देकर, आपको सिर्फ ABC ना पढ़ाकर, आपके अखलाक को सुधारने के लिए भी जो भी कवायद, जो भी तरीक़े हमको अपनाना है उन सबको अपनाते हैं। उनकी एक ज़िंदा और जावेद मिसाल आज का ये प्रोग्राम है। आज का ये प्रोग्राम फ्रेशर्स वेलकम है, यानी जो सारे नए बच्चे हैं उनका इस्तकबाल के लिए इस प्रोग्राम का इनकाद किया गया, उनके लिए बड़ी खुशी की बात है। और साथ साथ इस मौके पर, इस प्लेटफॉर्म से आपके मुख्तलिफ असातिज़ा आपके सामने आए, तरह तरह की बातें, तरह तरह की वाज़ो नसीहत आपके सामने किए। उसमें से 2-4 बात भी और 2-4 स्टूडेंट्स भी सुन लें, अमल पैरा हो जाएं, तो ये हम लोगों के लिए सआदत और खुशी की बात है। चीज़ से एक छोटी सी आयत पढ़ी है, उसमें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। किसका तज़किरा है? किसका तज़किरा है उस आयत के अंदर? जी, मैं आपसे सुनना चाहूँगा सवाल और जवाब।
हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम एक हकीम थे, बाद लोग उसको नबी भी कह देते हैं, तो उसके बारे में कुछ अंदेशा है कि वो अच्छे इंसान तो थे ही, नबी थे, पैगंबर थे या एक हकीम थे। बहरहाल उनकी जो बातें थी बड़ी हकीमाना और बड़ी कीमती थी। उन्होंने अपने बेटे को नसीहत करते हुए चंद बातें कही थी। इस उन्वान पर मैंने एक दिन का खुतबा यहाँ हॉस्टल के बच्चों के लिए दिया है, जो 30 मिनट भी काफ़ी नहीं था, लेकिन आज उसको 2-4 मिनट के अंदर बोलूँगा ताकि मुख्तसर आपके सामने वो बातें आएँ और आप उसको अपने ज़िंदगी में अमल में लाएँ। सबसे पहले हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, या बुनैया, ये मेरे बेटे। जब किसी को बोला जाता है ये मेरे बेटे, उस बेटे को भी खुशी होती है कि मेरे बाप ने मुझे बेटा कहा है। प्यार से बोलने का एक अंदाज। ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, ये सबसे अहम उनका मैसेज था। उसके बाद भी बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर, मैं कुछ चीज़ें इसमें से जिक्र करूंगा। उसके बाद आपने कहा एक अच्छा इंसान बनने के लिए, उखरवी ज़िंदगी और इस दुनियावी ज़िंदगी को दुरुस्त करने के लिए बहुत सारी नसीहतें की। उसमें से एक नसीहत ये भी कहा, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, ये मेरे बेटे क्या करो, नमाज कायम करो। क्या पढ़ो? नमाज पढ़ो। और वअमुर बिल मारूफ़, और अच्छी बातों का हुक्म करो। जो बातें अच्छी लगती हैं उसको दूसरे को बताओ, फैलाओ। वन्हा अनिल मुनकर, और गलत कामों से रुक जाओ। अच्छा और बुरा ये हर कोई जानता है। जिस चीज़ पर डांट पड़ती है वो ख़राब है, वो बुरा है, और वो आपके लिए नुकसानदेह है, आपके अखलाक के लिए नुकसानदेह है। और जिस पर आपकी तारीफ़ होती है, आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, आपको प्राइज़ मिलते हैं, वो काम अच्छा है। जो काम करने के लिए हिफाजतुल्लाह, खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, होल्ड योर ईयर्स। वन्हा अनिल मुनकर, गलत कामों से रुक जाना है। वस्बिर अला मा असाबक, और आपको जो मुसीबतें आएँ, पास टीचर ने कहा भी कि आप यहाँ पढ़ते हैं, तरह तरह की मुसीबतें आपको आ सकती है। कभी कभार लाइट चली जाएगी तो आपको गर्मी में पढ़ना भी पड़ सकता है। कभी कभार और भी तरह तरह की दिक्कतें आपको आ सकती हैं। असातिज़ा आपको कभी कभार मार भी सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपको ज़बरदस्ती स्कूल भेज सकते हैं। ये मुसीबत है, ये आपके लिए, इन पर सब्र करना है। वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। और आगे क्या कहा, वला तुसअिर खद्दक लिन्नास, दूसरों के लिए अपने गाल को मत फुलाओ। मतलब हमेशा दूसरे के ऊपर चिढ़ते मत रहो, दूसरों की हरकतों के सामने दूसरों के लिए सिर्फ जो है परेशान मत हो, हमेशा दूसरे को नाराज़गी मत दिखाओ। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, और ज़मीन पर अकड़ के मत चलो। अकड़ना, किब्र व गुरूर, ये एक अच्छा अमल नहीं है। किब्र, गुरूर समझते हैं क्या? घमंड। घमंड मतलब जो चीज़ उसके अंदर है ही नहीं, उस चीज़ का भी दावा करना। ठीक, बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं है लेकिन बोलता नहीं हम बहुत अच्छे हैं। हम किसी अखलाक बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बोलता नहीं हम बहुत अखलाकमंद हैं। तो इस तरह की अकड़ना, किसी चीज़ों में घमंड दिखाना, ये सही नहीं है। वला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, ज़मीन पर अकड़ के नहीं चलो। क्यों? इसलिए कि अकड़ने वाले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं करता है। घमंडी शख्स को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पसंद नहीं करता है। वक़्सिद फ़ी मश्इका, दरमियाना रवि अख्तियार करो अपने चाल में। अभी अगर बोल दिया जाए कि यहाँ से सब लोग निकल जाओ, आधे बच्चे दौड़ने लग जाएंगे। ये तरीका अच्छे बच्चों की नहीं है। अच्छे बच्चों का यह तरीका नहीं है कि आप दौड़ते हुए चलें। आप इस तरह से धीरे भी ना चलें कि आपको लोग लेज़ी कहें, आपको लोग हैंडीकैप बोले। आपको दरमियाना रवि अख्तियार करना है। चाल में अदब व एहतराम झलकना चाहिए, आपका रिस्पेक्ट झलकना चाहिए।
दौड़ेंगे वो चाल भी ठीक नहीं है, बहुत सुस्त रफ्तारी से चलेंगे वो भी चाल ठीक नहीं है, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसलिए आपको दरमियाना रास्ता अख्तियार करना होगा। वग़ुज़ुज़ मिन सौतिक, और अपने आवाज़ को पस्त रखना है, गैर ज़रूरी चिल्लाना नहीं है। उसका कारण क्या होगा कि गैर ज़रूरी चिल्लाना ये गधे की आवाज़ होती है, और गधे की आवाज़ को कोई पसंद नहीं करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, गधे का वर्ड कुरान में आया हुआ है, इन्ना अनकरल अस्वाती लसौतुल हमीर, सबसे ख़राब आवाज़ गधे की आवाज़ है, लिहाजा गधे जैसा आवाज़ कोई नहीं निकालेंगे। मोहतदा स्टैंड अप। तो इस तरह से ये चंद नसीहतें हैं जो आपको बताई जाती है। और ये तमाम नसीहतें हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम, जो एक हकीम थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उन्होंने अपने बेटे को किया था। तो आप सब हमारे बेटे और बेटी के दर्जे में हैं, उस्ताद हैं, और ये तमाम बातें एक इंसान को अच्छा बनने के लिए की जाती है। आपको आपके गार्जियन, अभिभावक, पेरेंट्स यहाँ डाले हैं एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तालीम सिखाने के लिए, आपको 10-12 पास कराने के लिए। ये तमाम मकासद हैं। इसमें से कौन ऐसे होंगे जिसके गार्जियन सिर्फ पैसा बर्बाद करने के लिए यहाँ दिया है? ऐसा कोई होगा जिसके फादर के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, या तो फिर वो अपने बच्चे को घर में रहकर परेशान हो गया है, इतनी बदतमीज़ी है उसके अंदर, या इतना नाफरमान है माँ बाप के कि अपने घर से दूर रखने के लिए उसको यहाँ रखा है। ऐसा क्या कोई है या नहीं? ज़ोर से बोलो, ज़ोर से सुनना चाहते हैं हर एक से। कोई माँ बाप अपने बच्चे को दूर रखने के लिए यहाँ भेजा गया है? नहीं भेजा है। हर एक को पढ़ने के लिए यहाँ भेजा है, हर एक को कुछ सीखने और सिखाने के लिए भेजा है। लिहाजा हमें अपने माँ बाप के जो उम्मीदें हैं, उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उनको हमें पूरा करना होगा और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा। हमें जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है उनको पूरा करना होगा। मैं और मज़ीद बातें ना बोलकर मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि आप जो भी बातें शुरू से लेकर अब तक हुई हैं उसमें से अगर आप 20% बातों को मान लें, 20%, तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हैं।